माँ देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, लेकिन उनका लालन पोषण माँ यशोदा ने किया था। कृष्ण के पिता वासुदेव ने कृष्ण जी के पैदा होते ही उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ दिया था। इसलिए कृष्ण जी को माँ यशोदा की माता के रूप में जाना जाता है। इतिहास में देवकी और रोहिणी की कम यशोदा की चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बेटा मानकर पाल पोसकर बड़ा किया और एक आदर्श माँ बनकर इतिहास में अजर अमर हो गई। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा के महल में कृष्ण की लीलाएं चलती रही। इसके बाद कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आ गए। यह घटना यशोदा माँ के लिए बहुत दुखद रहा। यशोदा माँ विक्षिप्त सी हो गई, क्योंकि उनका पुत्र उन्हें छोड़कर जा रहा था। एक बार शिवजी के गण नंदी द्वारा आज्ञा का पालन नहीं करने पर माता पार्वती नाराज हो गयीं। तब उन्होंने ठान लिया कि मैं पुत्र प्राप्त करूंगी जो मेरी आज्ञा का पालन करे। तब अपने शरीर के मैल से अपने पुत्र का निर्माण किया। एक बार वह स्नान करने गईं और अपने पुत्र को समझाया कि कोई भी अंदर न आने पाए। कुछ देर बाद वहां शिवजी आए और माता पार्वती के पास जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। यह सारी बात सुन माँ पार्वती क्रोधित हो विलाप करने लगी। उनकी क्रोधाग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। प्रभु राम का राज तिलक होने के बाद अयोध्या वासियों ने माता सीता पर आरोप लगाए। इसके बाद राम ने माता सीता का उनका परित्याग किया। तब लक्ष्मण जी ने ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि का आश्रम में माता सीता को छोड़ते गए थे। वाल्मीकि के आश्रम में ही माता सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। माता सीता का ज्यादातर समय पुत्र के लालन पालन में लगा रहता था। लव और कुश की शिक्षा से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने का पीछे ऋषि वाल्मीकि का ही हाथ था और उन्होंने लव कुश को रामायण भी पढ़ाई।